एक बार मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, हम योग दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। महर्षि पतंजलि जी ने इस दर्शन में योग विद्या का विस्तार से उपदेश किया है। आरंभ से अंत तक बहुत अच्छे ढंग से इस विद्या को समझाया है। इस योग विद्या की सहायता से व्यक्ति संसार में ठीक प्रकार से जीना भी सीख जाता है और आगे साधना तपस्या करके मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। आजकल संसार में बहुत सारी समस्याएं फैली हुई हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी समस्या है तनाव, टेंशन। हर व्यक्ति को टेंशन। अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, ट्यूशन का टेंशन, परीक्षा का टेंशन, बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो ये जो तनाव है, टेंशन, उसका समाधान इसी योग विद्या में है। जो व्यक्ति योग विद्या को नहीं सीखता, नहीं पढ़ता, इसका अभ्यास नहीं करता, इसलिए सबके लिए यह विद्या आवश्यक है। तो महर्षि पतंजलि जी ने बहुत उपकार किया संसार का, इस विद्या का बहुत अच्छा उत्तम उपदेश दिया। हमारा सबका यह कर्तव्य है कि हम इस विद्या को सीखें, स्वयं भी आचरण में लाएं और दूसरों को भी सिखाएं, जिससे सबको लाभ हो। सब लोग शांति से जिएं, आनंद से जिएं, तनाव मुक्त होकर जिएं। तनाव यद्यपि मानसिक रोग है, इस तनाव के कारण फिर शरीर में भी बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। बहुत सारे शारीरिक रोग ऐसे होते हैं जिनका मूल कारण मानसिक होता है। वहाँ से रोग आरंभ होता है, फिर धीरे धीरे शरीर में भी नए नए रोग उत्पन्न होते जाते हैं। आजकल की मेडिकल साइंस की भाषा में इसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसीजेस। साइकोसोमेटिक, जो रोग मन से आरंभ होते हैं और शरीर में फैल जाते हैं, उसको साइकोसोमेटिक बोलते हैं। तो तनाव से फिर सिर दर्द होता है, चिड़चिड़ापन आता है, बीपी बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो जाती हैं। ऐसे कई तरह के शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमको योग विद्या अवश्य ही सीखनी चाहिए, योग विद्या का पालन करना चाहिए।
योग की परिभाषा में आरंभ में बताया था, थोड़ा सा दो चार बातें पिछली दोहरा लें फिर आगे चलेंगे। महर्षि पतंजलि जी ने योग की परिभाषा में बताया था, सूत्र बोलिए, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। पहले पाद का दूसरा सूत्र है जिसमें योग की परिभाषा बताई। आजकल योग के नाम पर बहुत कुछ देश विदेश में सिखाया जाता है, भारत से अमेरिका तक, पर वो वास्तविक योग नहीं है। नाम योग का है, सिखाते कुछ और है। वास्तविक योग महर्षि पतंजलि जी ने बताया, चित्तवृत्ति निरोधा, इसका नाम योग है। चित्त की वृत्तियों को रोक देना, ये योग है। असली योग ये है। अब योग सिखाने वाले ना तो चित्त के बारे में कुछ बताते, न वृत्ति के बारे में बताते, न निरोध के रोकने के बारे में कुछ नहीं बताते। वो शारीरिक व्यायाम करा देते, शीर्षासन, हलासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, बस वो ऐसे ऐसे कुछ 25-50 आसन करा देते हैं और कुछ थोड़ी और एक्सरसाइज करा देते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, श्वास प्रश्वास की कुछ क्रियाएं करा देते हैं वो प्राणायाम के नाम से। तो वो वास्तविक योग नहीं है। महर्षि पतंजलि जी ने बताया असली योग क्या है। तो सबको वास्तविक योग की जानकारी ठीक ठीक हो जाए, इस उद्देश्य से हमने इस दर्शन को पढ़ना शुरू किया था। तो सूत्र में बताया, चित्तवृत्ति निरोध, मन बोलिए, मन में उठने वाले सांसारिक विचारों को रोक देना योग है। ये है असली योग। मन में उठने वाले सांसारिक विचारों को रोक देना। सूत्र में तो मोटा मोटा ऐसा ही दिख रहा है कि चित्तवृत्ति निरोधा, मन में उठने वाले विचारों को रोक दो। फिर रोक के क्या करें? खाली तो रुके तो रहेंगे नहीं, थोड़ी देर के बाद वो तो थोड़ी देर में फिर मन तो चंचल है ना। हाँ, फिर कोई ना कोई विचार तो फिर आप उठा ही लेंगे। मन नहीं उठाएगा, हम उठाएंगे। और क्योंकि लोग मन के विषय में अधिक जानते नहीं, तो वो तो यही भाषा बोलते हैं, जी मन तो चंचल है, वो तो अपने आप कोई ना कोई विचार उठा ही लेता है। तो महर्षि पतंजलि जी और सारे ऋषि लोग ये बताते हैं, मन कोई विचार नहीं उठाता, उठाता तो आत्मा है। आत्मा चेतन है, मन तो जड़ है। जड़ वस्तु स्वयं कोई क्रिया नहीं करती, ये नियम है। बोलेंगे क्या कहा मैंने? जड़ वस्तु स्वयं कोई क्रिया नहीं करती, चेतन वस्तु स्वयं क्रिया करती है और दूसरे जड़ पदार्थ में क्रिया को उत्पन्न भी करती है। तो ये सारा दर्शन शास्त्रों में बताया जाता है, कौन सी वस्तु जड़ है, कौन सी चेतन है, कौन सी स्वयं क्रिया करती है, कौन सी दूसरे के दबाव से क्रिया करती है। ये सारा विस्तार से इन दर्शन शास्त्रों में बताया जाता है। योग दर्शन में भी बताया है कि मन जड़ है, प्रकृति से बना है, सत्वरजतम से। सत्वरजतम प्रकृति, ये जड़ है। तो जड़ वस्तु से जो चीज़ बनेगी वो कैसी होगी? जड़ होगी। तो मन प्रकृति से बना है, इसलिए वो भी जड़ है। जैसे आपकी स्कूटर कार, वो भी प्रकृति से बनी है, वो भी जड़ है। स्कूटर चलता है, कार चलती है, पर स्वयं नहीं चलती। चेतन ड्राइवर के द्वारा चलाने पर चलती है। ऐसे ही मन भी जड़ है, वो भी चलता है, पर स्वयं नहीं चलता। चेतन आत्मा के द्वारा चलाने पर चलता है, ये समझाया महर्षि पतंजलि जी ने। अब लोग इस बात को जानते नहीं, वो कहते हैं मन ही चेतन है। तो मन तो पता नहीं क्या क्या रंग दिखाता रहता है।
हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ हमको भटकाता रहता है, मन मानता ही नहीं है, ऐसे ऐसी बात करते हैं। तो इस शास्त्र को पढ़ने से पता चलता है कि मन अपने आप नहीं चलता है, मन जड़ वस्तु है, आत्मा उसको चलाता है और आत्मा ही उसको कंट्रोल कर सकता है। जो व्यक्ति कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा है वो कार को चला रहा है, सारे कंट्रोल्स उसके पास हैं, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, गियर, हैंडल, स्टीयरिंग, सब कुछ उसके आस पास है। तो जो कार चला रहा है वही तो कार रोकेगा या पिछली सीट वाला रोकेगा? जो चला रहा है वही रोकेगा, जो पिछली सीट पे बैठा है वो कैसे रोकेगा? उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। तो जैसे कार चलाने वाला ही कार को रोकता है, ऐसे ही मन को चलाने वाला ही मन को रोकेगा। अब महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि मन में उठने वाले सांसारिक विचारों को रोको। तो कौन रोकेगा? जो चला रहा है। कौन चला रहा है? आत्मा। तो ये आत्मा को उपदेश दिया जा रहा है कि तुम इन विचारों को रोको, सांसारिक विचारों को रोको और ईश्वर का विचार मन में चालू रखो। सिर्फ रोकना मात्र नहीं है योग की परिभाषा। सूत्र में तो केवल निरोध लिखा है, परंतु इसका तात्पर्य केवल यहाँ तक सीमित नहीं है कि जो मन में संसार के विचार उठते रहते हैं, राग द्वेष के, काम क्रोध के, लोभ के, ईर्ष्या के, अभिमान के, इन सांसारिक विचारों को रोको, बस इतना ही योग नहीं है। महर्षि पतंजलि जी का तात्पर्य ये है, सांसारिक विचारों को रोको और आध्यात्मिक विचार चालू रखो, ये कहना चाहते हैं। अब कोई कहेगा जी हमें तो नहीं दिखता यहाँ आध्यात्मिक चालू रखो, हमें तो नहीं दिखता, सूत्र में तो खाली निरोध लिखा है। हाँ, जो नया व्यक्ति है उसको तो ऐसा ही दिखेगा, पर जो शास्त्र को बार बार पढ़ेगा, आगे पीछे 20 बार पढ़ेगा, 50 बार पढ़ेगा, उसको समझ में आएगा कि महाराज पतंजलि महाराज का तात्पर्य क्या है। अच्छा, आप इस बिल्डिंग को देखिए और एक सिविल इंजीनियर देखेगा, दोनों देखेंगे, क्या दोनों को बिल्डिंग एक जैसी दिखेगी? जबकि दोनों के लिए एक जैसी है, फिर भी एक को कुछ और दिखता है, आम आदमी को कुछ और दिखता है। आम आदमी को क्या दिखता है? एक बिल्डिंग है, इस पर सफ़ेद रंग है, थोड़े दीवारें पीली कर रखी हैं, एक छत लगी है और ये लकड़ी का फर्श है, बस। आम आदमी को तो इतना ही दिखता है, परंतु सिविल इंजीनियर को इससे और भी बहुत कुछ दिखता है कि ये बिल्डिंग कितनी मजबूत है, इसमें कौन सा मसाला लगा है, सीमेंट कितना लगा है, कैसी मजबूत है, कितनी पुरानी है, कितने साल और चल पाएगी। ये सारी बातें एक सिविल इंजीनियर को दिखती हैं, आम आदमी इन बातों का पता नहीं लगा सकता। तो जैसे सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में और एक सिविल इंजीनियर की दृष्टि में अंतर है, ऐसे ही एक आम आदमी की दृष्टि में और एक योग विद्या के जानने वाले एक्सपर्ट व्यक्ति की दृष्टि में अंतर है। तो जो वर्षों से इस विद्या को पढ़ता है, समझता है, अध्ययन करता है, अभ्यास करता है, उसको ये बात दिखती है कि इस सूत्र में केवल निरोध मात्र नहीं है, ईश्वर का चिंतन करना, ईश्वर का विचार चालू रखना, ये भी इस सूत्र में छिपा हुआ है। तो वो छिपी हुई बातें तो एक्सपर्ट को दिखती हैं, हर आदमी को नहीं दिखती। तो सारे शास्त्र को बार बार पढ़ने से ये पता चलता है कि इस सूत्र का अर्थ है सांसारिक विचारों को रोकना और ईश्वर का विचार मन में चालू रखना, ये तात्पर्य है। तो कल आप पूछ रहे थे ना तात्पर्य, तो कल बताया था तात्पर्य का मतलब वक्ता जो कुछ कहना चाहता है उसके वाक्य से वही अर्थ लिया जाए, तो फिर आप वाक्य का अर्थ ठीक समझेंगे, नहीं तो भटक जाएंगे। वो कहना कुछ और चाहता है, आप कुछ और अपना अर्थ निकाल रहे हैं मनमाना। तो ऐसा ना करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। वक्ता जो बात कहना चाहता है उसके वाक्य से वही अर्थ लिया जाए,
तो फिर आपको वो बात ठीक समझ में आएगी। तो ये हुई योग की परिभाषा। योगश्च चित्तवृत्ति निरोध, सांसारिक विचारों को रोको और आध्यात्मिक विचार, ईश्वर का विचार मन में चालू रखो, इसका नाम योग। तो ये सारी विस्तार से बताई गई, इसी को हम पढ़ रहे थे। रोकने के लिए दो उपाय बताए थे, अभ्यास और वैराग्य। क्या बताए थे? अभ्यास और वैराग्य। दो उपायों से आप सांसारिक विचारों को रोक सकते हैं। एक तो अभ्यास करना, रोज प्रैक्टिस करना, और दूसरा वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य से इन सांसारिक विचारों को रोका जा सकता है, इसके बिना नहीं। कई बार लोग कहते हैं गुरुजी हम ध्यान तो करते हैं पर मन तो टिकता नहीं ध्यान में। हम ईश्वर का ध्यान करने बैठते हैं, रोज बैठते हैं, पर मन टिकता नहीं। मन तो भागता रहता है संसार में। क्यों नहीं रुकता उनका विचार? सांसारिक विचार क्यों नहीं रुकता? वैराग्य है ही नहीं। क्या बोला? वैराग्य तो है ही नहीं, फिर रुकेगा कैसे? महर्षि पतंजलि कह रहे हैं वैराग्य से रुकता है। वैराग्य तो है नहीं, तो कैसे रुकेगा? नहीं रुकेगा। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण करना चाहता है, मन का कंट्रोल करना चाहता है, सांसारिक विचारों को रोकना चाहता है, उसको पहले वैराग्य उत्पन्न करना पड़ेगा, फिर विचार रुक जाएगा। वैराग्य कैसे होगा? वो संसार में दुख देखने से होगा। कैसे होगा? दुख देखने से वैराग्य होगा। ये मनोविज्ञान का नियम है। इस योग दर्शन में बहुत मनोविज्ञान भरा पड़ा है। मनोविज्ञान का शास्त्र है ये। चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त का मतलब मन, तो सारी साइकोलॉजी भरी है इसमें, योग दर्शन में। अगर आपको कहीं सुख दिखता है तो आप अपने मन को उधर चलाएंगे, मन को उस ओर आकर्षित कर देंगे जहां आपको सुख दिखता है। यह मनोविज्ञान की बात। अब इस बात को उलट दीजिए, जहां आपको दुख दिखता है आप मन को वापस खींच लेंगे। ना भाई इधर नहीं जाना, खतरा है, इधर नहीं जाना, यहां खतरा है। वहां से मन को वापस मोड़ लेंगे। जैसे आप कार को मोड़ लेते हैं, आगे खाई है, गहरी खाई है तो आप मोड़ लेते हैं कार को, क्योंकि आपको वहां दुख दिखता है, खाई में गिर गए तो नुकसान होगा, इसलिए अपने मन को वहां से मोड़ लेते हैं। तो ऐसे ही संसार में यदि दुख दिखेगा तो आप अपने मन को वहां से मोड़ लेंगे, उसको रोक लेंगे, ब्रेक लगा देंगे, नहीं जाना इधर। ये बात नहीं सोचनी, इसमें हानि है, नुकसान है, खतरा है। और जहां सुख दिखेगा वहां अपने मन को मोड़ देंगे उस तरफ, वो उस तरफ चलेगा। अब जब संसार में दुख दिखेगा तभी वहां से वैराग्य होगा, तब मन को वहां से मोड़ सकते हैं। वो लोग गीत तो गाते हैं, भजन, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, सुना है ना? ऐसे ही गाते हैं ना, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को। अब धीरे धीरे मोड़ गा तो लेते हैं, पर ये तो पता नहीं मोड़ें कैसे। मोड़ना तो आता नहीं, वो सीखा नहीं, गीत आगे चले जाते हैं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को। तो धीरे धीरे संसार से वैराग्य उत्पन्न करें, तब ये मन मुड़ेगा, धीरे धीरे तब मुड़ेगा, नहीं तो नहीं मुड़ेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने बताया अभ्यास और वैराग्य दो उपाय हैं। एक तो वैराग्य कि संसार से वैराग्य उत्पन्न करो तो आप मन को मोड़ लेंगे, वृत्ति निरोध कर लेंगे, सांसारिक विचार को रोक देंगे। और फिर आगे अभ्यास जारी रखें। अभ्यास छोड़ दिया तो फिर वापस बैक टू द पेविलियन, फिर नीचे आ जाएंगे। जितना ऊपर चढ़े थे फिर वापस नीचे आ जाएंगे, फिर वापस राग उत्पन्न हो जाएगा, फिर संसार में सुख दिखने लगेगा, और फिर सुख दिखेगा तो फिर राग होगा, तो फिर
प्रगति रुक जाएगी, बल्कि वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां खड़े थे। और अगर ज्यादा लापरवाही की तो उससे भी नीचे उतर जाएंगे, जहां खड़े थे उससे भी नीचे गहरी खाई में चले जाएंगे। इसलिए अभ्यास का विधान किया, लगातार अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तब आपका मन ठीक कंट्रोल में रहेगा। इसका नाम योग है। तो ये दो उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। जहां भी आपको सुख दिखता हो, हाँ क्या बोला, दोहराइए, वहीं पर दुख देखना शुरू कर दे। ठीक है, जहां भी सुख दिखता हो वहीं दुख देखना शुरू कर दो, बस फिर वैराग्य हो जाएगा, फिर टिक जाएगा। जिस वस्तु में आपको सुख दिखता है, क्या उसमें 100% सुख है? नहीं है। और आप 100% देख रहे हैं, बस यही तो गलती है, इसलिए फंस जाते हैं वहां। जिस वस्तु में आपको सुख दिखता है वहां 100% सुख नहीं है, और आप 100% मान रहे हैं, यही अविद्या है। इसी अविद्या के कारण फिर वहां राग उत्पन्न होता है, और फिर व्यक्ति वहां फंस जाता है। तो गलती क्या चल रही है? यही चल रही है कि 100% सुख नहीं है और 100% मान लिया, यही गलती है। अब जो गलती है इसको ठीक करें। वैराग्य उत्पन्न कैसे होगा वो बता रहा हूं। जो हमारा कंट्रोल करने का मूल आधार है, मन के विचारों को रोकने का जो मूल आधार है वो है वैराग्य। और वो वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा? जिस वस्तु में 100% सुख नहीं है उसको हम 100% सुखदायक मान रहे हैं, ये गलती है, इसको ठीक करें। वो वस्तु 100% सुख नहीं देती है, कुछ कुछ दुख भी देती है, कुछ कुछ देती है या बहुत सारा देती है, बहुत सारा देती है, और हम उसको देख ही नहीं रहे। तब इस गलती को ठीक करें। कैसे ठीक करें? कि जिस वस्तु को हम सुखदायक मानते हैं उसको साथ साथ दुखदायक भी माने। अब तक केवल सुख की दृष्टि से देखा, अब कुछ दिन इससे उल्टा कर लो, अब उसको दुख की दृष्टि से देखो। भले ही वो थोड़ा बहुत सुख देती है, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा, विरोध नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूं थोड़े दिन के लिए उसको उल्टा करके देखिए, फिर आपको वैराग्य शुरू हो जाएगा। मान लो 50% सुख देती है और 50% दुख देती है। अब तक हमने या तो उसको ये मान लिया कि 100% सुख देती है, इसलिए फंस गए, उसमें राग हो गया। और या फिर हमने केवल उतने हिस्से को ही देखा, 50% को जो सुख देता है। हाँ जी, बात पकड़ में आई? या तो पूरा 100% सुख मान लिया, या जितना 50% सुख देने वाला हिस्सा है उसको ही देखते रहे, दुख देने वाले को देखा ही नहीं। परिणाम क्या हुआ? उसमें राग हो गया, उस वस्तु में राग हो गया। अब क्या करें? अब इस सुख देने वाले हिस्से को देखा, अब कुछ दिन के लिए इसको बंद कर दें और दुख देने वाले हिस्से को देखें, जो 50% दुख देता है, उस हिस्से पर दृष्टि करें, उस पर चिंतन करें, तो आपको वैराग्य शुरू हो जाएगा। उसको 100% दुख देने वाला मत मानिए, वो भी गलत है। जैसे 100% सुख नहीं देती वो वस्तु, 100% दुख भी नहीं देती। तो एक गलती तो कर ली, दूसरी तो मत करो, दूसरी मत करो। दूसरी गलती क्या है कि वो वस्तु 100% दुख देती है, ये भी गलत। 100% नहीं देती, 50% देती है। तो जितना 50% वो दुख देती है उस हिस्से पर ध्यान दें, तो वहीं से भी आपको वैराग्य हो जाएगा। फिर एक व्यक्ति ने कहा जी 50% सुख भी तो देती है। मैंने कहा हाँ देती है, तो फिर वो भी तो सच्चाई है, उसको भी तो देखना चाहिए। मैंने कहा उसको देखोगे तो फिर फंस जाओगे, फिर राग हो जाएगा। सुख वाले हिस्से को देखोगे फिर फंस जाओगे, फिर वापस राग हो जाएगा, फिर आप मन का कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
इसलिए थोड़े दिन तो केवल दुख वाले हिस्से को देखो, तो आपको थोड़ा थोड़ा वैराग्य शुरू हो जाएगा। और चलो आप कहते हैं 50% वो सुख देती है, ठीक है, आपको कितना चाहिए? 50% सुख बोलो, तो 100 तो दे नहीं रही, और वो दे रही है 50, और आपको 50 से काम चलता नहीं, तो फिर क्या मतलब, क्यों उसके पीछे पड़े? छोड़ो। तो चाहे 50% वाले हिस्से को देखें, दुख देने वाले को, तो भी वैराग्य हो जाएगा, और इस एंगल से देखें कि वो 50% सुख दे रही है, तो भी हो जाएगा वैराग्य, क्योंकि आपका 50 से काम चलता नहीं, आपको तो 100 चाहिए और 100 वो देती नहीं। इस तरह से बार बार सोचेंगे तो उस चीज से आपको वैराग्य हो जाएगा। और ये वैराग्य सेकंड्स के हिसाब से चलेगा, ध्यान रखना, सेकंड्स के हिसाब से। 10 सेकंड आपने वस्तु में दुख देखा, कितनी देर? तो 10 सेकंड तक वैराग्य रहेगा। 11वें सेकंड में फिर आपको सुख दिखने लग गया उसी चीज में, उसी समय वैराग्य खत्म हो जाएगा और फिर राग आ जाएगा। तो अविद्या से राग होता है, तत्व ज्ञान से वैराग्य होता है। बोलिए। तो 10 सेकंड तक आपके अंदर तत्व ज्ञान बना रहा कि ये वस्तु दुखदायक है, तो 10 सेकंड तक उससे वैराग्य बना रहेगा। 11वें सेकंड में फिर आपको सुख दिखने लगा, बस 11वें सेकंड में फिर राग शुरू हो जाएगा। इसलिए सेकंड्स के हिसाब से चलता है, ये स्तर बदलता है, फटाफट बदलता है। अब वो उसको पता है अंदर क्या हो रहा है, बाहर वाले को क्या दिखता है, उसको थोड़ी दिखता है कुछ कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तत्व ज्ञान उठ रहा है या अविद्या उठ रही है, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, वैराग्य हो रहा है, क्या हो रहा है वो तो उसको पता है, हर व्यक्ति को पता है। तो अपना अपना हिसाब स्वयं देखें, स्वयं चिंतन करें, स्वयं मनन करें, विचार करें और परीक्षण करें, मेरे अंदर अविद्या उठ रही है या विद्या उठ रही है, तत्व ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है। अपना परीक्षण स्वयं करें, यही योगाभ्यास है। 17 घंटे करना पड़ेगा, 24 में से 7 घंटा सो जाओ, छुट्टी, 17 घंटे करना पड़ेगा। आप कहेंगे बड़ा भारी काम। हाँ हाँ, भारी तो है ही, सरल थोड़ा ही है। सारा दिन सावधान रहना पड़ेगा, सारा दिन हमेशा मन के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। मन में कौन सा विचार हम ला रहे हैं, कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, पूरा चेक करना पड़ेगा। जैसे सोसाइटीज में आजकल वॉचमैन रखे होते हैं ना, वो हर आने जाने वाले को चेक करते हैं। हाँ भाई, कौन आया, कहाँ से आया, किससे मिलना है, बताओ किससे क्या काम है, सबको चेक करते हैं। फिर वो आदमी ठीक है तो उसको अंदर जाने देते हैं, फिर गड़बड़ लगे तो वहीं रोक देते हैं, नो एंट्री, नहीं जाने देंगे। जैसे वॉचमैन चेक करता है हर आने जाने वाले को, ऐसे ही आपको वॉचमैन की तरह से मन में आने जाने वाले सब विचारों को चेक करना पड़ेगा। कौन सा विचार आ रहा है, ठीक आ रहा है तो आने दो, गलत आ रहा है तो वहीं ब्रेक लगाओ, उसको नहीं घुसने देना। इसका नाम है योगाभ्यास। ये 17 घंटे करना पड़ेगा, आप देख लीजिए। इस तरह से व्यक्ति लंबे समय तक अभ्यास करता है, यह है अभ्यास। फिर अभ्यास से और उस वैराग्य से, इन दोनों की सहायता से फिर हम विचारों को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बिना नहीं कर सकते। ये बात महर्षि पतंजलि जी ने बताई। ये है योग विद्या। चलिए इस तरह से इसका अभ्यास करें, धीरे धीरे प्रगति होगी।